दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी कि किम जोंग उन परमाणु बम का इस्तेमाल करके अपने आप को ही बर्बाद कर देंगे। दक्षिण कोरिया की तरफ से यह बयान उत्तर कोरिया के परमाणु नीति पर एक नया कानून बनाए जाने के कुछ दिन बाद आया, जिसके जरिए उसने अपना रुख साफ कर दिया। साथ ही उत्तर कोरिया को यह चेतावनी भी दे डाली कि अगर उसने अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो वो अपने विनाश का रास्ता खुद चुनेगा। कहा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया की इस चेतावनी से किम जोंग उन को झटका लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर दक्षिण कोरिया दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से बचने के लिए इस तरह के कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने से बचता है। लेकिन पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया की संसद में पारित हुए इस नए कानून पर दक्षिण कोरिया भड़क गया, क्योंकि इस कानून के तहत उत्तर कोरिया अपने दुश्मन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल पहले कर सकता है, जिससे दक्षिण कोरिया की रातों की नींद उड़ गई। हालांकि उत्तर कोरिया की संसद में भाषण देने के दौरान किम ने कहा था कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल तब करेंगे जब उन्हें अपने देश की सुरक्षा पर खतरा महसूस होगा। ऐसे में दक्षिण कोरिया ने भी अपनी सुरक्षा के लिए ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही दक्षिण कोरिया ने अमेरिका से पहले से ज्यादा मदद की मांग की ताकि वो अपने दुश्मन को जवाब दे सके। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी कि अगर किम फिर भी नहीं माने तो उन्हें और उनके देश को दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिकी सेना की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। गंगोत्री हिमालय क्षेत्र में नए पर्वत और औषधीय पौधों की खोज के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, IMF और पतंजलि के संयुक्त अभियान की आज से शुरुआत होगी। गंगोत्री में इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव करेंगे। गंगोत्री के रक्तवर्ण ग्लेशियर क्षेत्र में नए औषधीय पौधों के साथ ही खेलों के लिए नए स्थलों की खोजबीन के लिए पतंजलि, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के साथ मिलकर गंगोत्री के रक्तवन ग्लेशियर क्षेत्र में एक अभियान चला रहा है। इसके लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण गंगोत्री पहुंच गए हैं। सुबह करीब 9 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री पहुंचेंगे और अभियान की शुरुआत करेंगे। तो आपको बता दें, गंगोत्री क्षेत्र में एक बड़े अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जाएगा और पतंजलि का सहयोग भी इसमें होगा। इसमें खेलों के लिए नए स्थान खोजे जाएंगे और साथ साथ कई ऐसे औषधीय पौधे भी खोजे जाएंगे जिनकी खोज आज तक नहीं हुई है। इस वक्त मेरे साथ देश के नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1 योग गुरु और साथ ही आयुर्वेद को यानी जीवन का विज्ञान जिसे कहा जाता है उसे जन जन तक, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि कुछ हस्तियां परिचय की मोहताज नहीं होती हैं और उनमें से आप भी एक है बाबा रामदेव जी, लेकिन फिर भी कहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शबीना जी, आपका चैनल भी नंबर 1 हो गया है और ये देखो नज़ारा भी नंबर 1 है। दाहिने से कितना खूबसूरत नज़ारा। मैं भी हिमालय में पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ। पहली बार ये इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और देखो, भारत दुनिया का नंबर 1 स्पिरिचुअल कंट्री है और बेशक हम योग में, आयुर्वेद में और सांस्कृतिक विरासत में नंबर 1 है। और ये जो हिमालय है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्म का स्रोत है। आयुर्वेद क्योंकि आयुष और विज्ञान यानी कि जीवन का विज्ञान है। एक नई यात्रा मैंने सुना है कि आप शुरू करने जा रहे हैं, एक बड़ा मिशन, सबसे बड़ा मिशन आयुर्वेद को लेकर। हाँ, आयुर्वेद के वो जड़ी बूटियाँ जिसके बारे में अभी तक बोध नहीं था, उनकी खोज हो रही है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और उनके साथ हमारे साइंटिस्टों की पूरी टीम है। और 3 ऐसे हिमालय के शिखर हैं जहाँ तक अभी मनुष्य पहुँचा नहीं है, तो उन हिम शिखरों तक भी पहुँचेंगे और उनका नामकरण भी होगा। हमारे उत्तराखंड के जो सीएम हैं धामी साहब, पुष्कर सिंह धामी साहब, वो भी हमारे साथ में होंगे। इतना ज्यादा अहम अपने इस मिशन को आप मानते हैं? वैसे लगभग 4 लाख पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ, 4 लाख। उसमें से 60 से 70 हजार के ऊपर हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन किया है वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया में। और उसका जो संस्कृत वर्जन है जिसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा श्लोक है। आप ये समझो, हमारे लगभग 4 लाख पुराणों में लगभग श्लोक हैं और 20,000 हमारी वेद की ऋचाएँ हैं।
अलग अलग सूत्र मंत्र मिला के लगभग 5 लाख होते हैं।